सर्दी शुरू होते ही हवा की नमी गायब होने लगती है और इस नमी के साथ साथ हमारी स्किन की नमी भी गायब होने लगती है। क्यों ऐसा हो रहा है? होता यह है कि जब विंटर की एयर ड्राई होने लगती है तो इट सक्स द मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन। अब स्किन की बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्किन सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक आवरण है जिसने हमारे सारे ऑर्गन्स को ढका हुआ है। वो एक एक्टिव ऑर्गन है और एक्टिव ऑर्गन का मतलब यह है कि उसके बहुत सारे काम हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोटेक्शन। बाहर कुछ भी हो रहा हो, बाहर चाहे आपकी AQI 400 हो रही हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, अंदर सब कुछ बिल्कुल सही रहता है। तो इस सब को सही रखने के लिए स्किन को भी तो सही रहना पड़ेगा और स्किन के सही रहने के लिए ज़रूरी है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत अच्छा रहे। देखिए, स्किन जो है वो लेयर्स हैं। मैं इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों स्किन आपके लिए ज़रूरी है और क्यों उसका स्किन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते, दे वेरी प्राउडली से कि हम तो कुछ भी नहीं करते स्किन के लिए। जनाब, जब आपकी स्किन को ज़रूरत होगी ना, वो आपको बता देगी। आप जी नहीं पाएंगे। जब स्किन फटने लगेगी, मुस्कुराते हुए होंठ आपको दर्द करने लगेंगे और हाथ कटने लगेंगे तो खुद आप स्किन की केयर करने लगेंगे। इससे पहले कि वो नौबत आए, आप समझ लीजिए कि स्किन को सही रखना क्यों ज़रूरी है। स्किन की लेयर्स हैं। ऊपर की 10 लेयर होती हैं जो नीचे से ऊपर जाती रहती है और वो झड़ती रहती है। हमारी स्किन हर वक्त उसकी एक लेयर निकल रही है, लेकिन आपको कभी पता नहीं लगता कि स्किन झड़ रही है, बिकॉज वो एक एक सेल झड़ रहा होता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जो जुड़ी हुई लेयर्स हैं, ये सेल टू सेल, इसके बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है और एक जैसे पेग्स होते हैं ना, जब आप टेंट लगाते हैं, आपने कभी मूवी में देखा होगा कि वो कील गाड़ते हैं और उसके ऊपर रस्सी बांधते हैं, उसी तरह स्किन में रेटे पेग्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इन सबको जोड़ के रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर स्किन के सेल्स एक दूसरे से अलग होने लगेंगे तो पपड़ी की तरह निकलने लगेंगे और ये पपड़ी जब निकलने लगेगी तो स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगी। क्यों ड्राई स्किन की केयर करना ज़रूरी है? जैसे मैंने पहली चीज़ बोली कि ड्राई स्किन जो है वो आपकी प्रोटेक्शन को कम करती है। उसके अलावा जब भी स्किन में क्रीजेस पड़ने लगती हैं, जैसे फाइन लाइंस होती हैं, उसके बाद वही फाइन लाइंस डीपर लाइंस बन जाती हैं, रिंकल्स, झुर्रियाँ, अगर आप अपनी स्किन की ड्राइनेस को दूर नहीं करेंगे तो रिंकलिंग का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ ज़रूरी है कि स्किन जो है अगर ड्राई होती है बहुत जल्दी ब्रूज हो जाती है, खराश लगने लगती है। तो आप देखेंगे हल्का सा भी ऐसे आपने किया तो वहाँ पर एक वाइट लाइन हुई और वाइट लाइन के साथ वहाँ पर फिर ब्लूइश लाइन और इन्फेक्शन होने लगा। और ये सब चीज़ें ज़्यादातर उन जगहों पे होती हैं जहाँ आपका हाथ आसानी से जाता है। जैसे आपके पैर में खुजली होने लगी, आपने खुजाना शुरू किया, वहाँ पर वो थिकनिंग हो गई और उसमें इन्फेक्शन हो गया। ये सब काम एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे ज़्यादा होते हैं। छोटे बच्चे या जो उम्र दराज लोग होते हैं, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर सफ़ेद दाग से आने लगते हैं और लोग उसे कीड़ों की वजह से या बहुत सारी कैल्शियम की कमी, ऐसा कुछ नहीं है। ये है पिटरेसिस अल्बा। पिटरेसिस का मतलब है जिसमें एक तरह से फ्लेक्स निकल रहे हों और अल्बा मतलब लाइट। ये सिर्फ ड्राइनेस की वजह से होता है और यही बात ओल्ड एज में, बिकॉज स्किन की लेयर्स बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं और कोलेजन जो है वो कम होता चला जाता है, तो स्किन का जो बेस है वो बहुत कम हो जाता है। तो ड्राई स्किन आपको प्रोन करती है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ले लें। चारों तरफ हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब कुछ रहते हैं। अगर स्किन हमारी इंटैक्ट रहेगी तो कोई भी अंदर नहीं जाने पाएगा। लेकिन अगर स्किन में ब्रीच होगा, स्किन ड्राई रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें घर करने लगती हैं। तो इस वीडियो की अहमियत ये है कि अगले वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगी कि ड्राई स्किन से कैसे बचना है तो आप उसको ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। तो सर्दी आ गई है, ड्राई स्किन को बचाने के काम शुरू कर दीजिए और अपने आप को हेल्दी इन एंड आउट रखिए।